नमस्कार, बोलती है दिल्ली देखना शुरू कर चुके हैं आप। देखिए, हमारी जिंदगी में कई बार हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिनका रिग्रेट हमें जिंदगी भर रह जाता है, और अगर वो डिसीजन हम नहीं बोल्डली ले पाए तो भी एक रिग्रेट जिंदगी में रहता है कि आखिर समय पर हमने एक्शन क्यों नहीं लिया। दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से हम निकल आए हैं जानने के लिए कि आखिर इस रिग्रेट के बारे में दिल्ली की जनता क्या कहना चाहती है, क्या सोचना चाहती है। तो चलिए दिल्ली की जनता से बात करते हैं और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? राम। कहाँ से हैं आप लोग? दिल्ली। आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं? यस, स्टूडेंट। फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? जर्मन की पढ़ाई कर रहे हैं। ओके ओके। हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ में ना हम बहुत रिएक्टिव डिसीजंस लेते हैं, कई बार सोचते नहीं है डिसीजन लेने से पहले। कभी कोई ऐसा डिसीजन लिया है कि रिग्रेट हो जाए कि यार ये क्यों किया? अभी तो ऐसा कोई नहीं है वैसे। अच्छा, और कभी कोई ऐसा फील हुआ है कि समय पे नहीं बोला यार, अब रिग्रेट हो रहा है? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ उससे जब ब्रेकअप हुआ तो उसको तुझे बोलना था ना, उसको तो बोलना नहीं। हाँ, लाइफ चल रही है बस। लाइफ चल रही है, सीधी सीधी चल रही है, कोई रिग्रेट नहीं है। अभी तो ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है। अच्छा, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइफ आप जीते हो, एकदम असूलों वाली जिंदगी जीते हो क्या? स्लो जी रहे हैं और क्या। स्लो जी रहे हैं। अच्छा, किक क्यों नहीं अभी लाइफ में? क्योंकि अभी एज वैसी नहीं है ना। अभी तो 20 सीख रहे प्लस, हैं। अभी 20 प्लस, अभी सीखने की उम्र है। अभी रिग्रेट करने की थोड़ी ना उम्र है। सीखने की उम्र है, रिग्रेट करने की उम्र नहीं है। अभी बोल्डली डिसीजंस लेने की उम्र है। ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल है। मैं इनमें से सबसे बड़ा मैं 28 साल का हूँ। मैं ये तो सबसे सीनियर है इस ग्रुप में। सबसे पहला सवाल कि कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई हो जब आप बोलना चाहते हो, आप नहीं बोल पाए और रिग्रेट हो उसके बाद? बहुत बार होता है। 28 साल में तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे जहाँ पे मतलब आई थिंक कोई एक इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो? कि जहाँ पे मुझे बोलना था बट मैं बोल नहीं पाया। रिग्रेट रहेगा कि यार उस दिन बोल देता ना तो हो जाता, उस दिन कर देता तो हो जाता। वो तो आई थिंक जब जैसे से बंदा इंसान बड़ा होता है तो ऐसे ऐसे पुराने में जाके तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। यार उस बंदे को अगर मैंने ये बोल दिया होता तो मे बी कहानी अलग होती, या बॉस को अगर मैंने ऐसे बोल दिया होता तो अलग होता, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की सिचुएशन में अगर वहाँ पे मुंह बंद कर दिया होता तो आई वुड हैव सेव माई सेल्फ टॉक्सिक रिलेशनशिप से जल्दी। एनी वन इंसिडेंट दैट यू वांट टू शेयर? कोई भी कुछ मजेदार भी हो सकता है और कुछ लाइफ चेंजिंग भी होगा। लाइफ चेंजिंग बट पता नहीं, हमारी हिंदू फिलॉसफी में कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आगे बढ़ो। तो आई थिंक जीवन में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आई थिंक ये पता नहीं कोई मतलब इसमें तुम रिलीजियसली भी सोच सकते हो, भगवान के थ्रू भी सोच सकते हो, या एज अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ कि व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर गुड। अच्छा, रिग्रेट भी दो तरीके के होते हैं। एक तो ये कि यार काश उस दिन वो कह देते तो रिग्रेट नहीं होता। एक ये कि कह नहीं पाए और अब रिग्रेट हो रहा है। कह नहीं पाए, अब रोमांटिक सेंस में पूछ रहे हो या किसी भी सेंस में हो सकता है। मेरे जीवन में आई थिंक रोमांटिक सेंस में ऐसे होता है कि यार वहाँ पे अगर बोल दिया होता, मे बी जैसे स्कूल में जैसे बचपन में एक लड़की पसंद थी, हाँ। तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस नहीं था बोलने का, हाँ। तो उस टाइम पे बोल नहीं पाए। बट अब लगता है कि अब अगर सामने कोई दिखेगा तो मे बी आई थिंक आप बोल देंगे। हाँ। तो आई थिंक वो एज होती है ना, जैसे अब 28 के हो गए, उस टाइम पे 18 के थे, उससे पहले 8 के थे। तो अब कभी ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसा बोल दिया हो कि अब उसके बाद रिग्रेट हो रहा है कि क्यों मुंह खुल गया? वो तो अब मुझे लगता है ये इंटरव्यू के बाद भी ऐसा ही होगा कि मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया। मतलब रिग्रेट जो है वो कभी भी हो सकता है, वो कुछ तो भी गिल्ट कहीं भी आ सकता है। अब आप इनसे पूछ लो, ये 17-18 साल के हैं, आप कोई 50 साल से पूछ लो, उनके अपने रिग्रेट होंगे, आपके अपने रिग्रेट होंगे, तो सबके रिग्रेट तो कुछ ना कुछ होते ही हैं। लेकिन लाइफ में जैसे आपने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लाइफ हमेशा, एक forever। डेस्टिनी है और वो आपको आपके साथ इट विल हैपन नो मैटर No matter व्हाट। what। तो वो रिग्रेट्स का कोई मतलब रह जाता है फिर लाइफ में, या वो नहीं, सिर्फ नहीं, एक सोच है? जीवन में आई थिंक अगर आप 10 चीजें कर रहे हो तो उसमें 8 चीजें आपके मुताबिक नहीं होगी। चाहे वो मैं खड़ा हूँ, चाहे वो अनिल अंबानी खड़ा है, चाहे वो मोदी भी क्यों ना खड़ा हो, इट वोंट हैपन अकॉर्डिंग टू यू एंड यू हैव टू मेक पीस विद इट कि अच्छा यार वो 8 चीजें नहीं है तो यू फोकस ऑन 2। मतलब आई डोंट नो, तभी आप एक पीसफुल जिंदगी जी पाएंगे, वरना हमेशा एक अनसेड हर्डल्स रहेंगे और उनके साथ लड़ते रहेंगे। वरना डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेशन में नहीं जाना तो आई थिंक स्टे कूल एंड स्टे चिल रहना जरूरी है। ब्रो। बेसिकली Chill रहो। जेनजीज का आप भी जेनजी हुए ना? मैं 28 साल का हूँ, पता नहीं जेनजी हूँ नहीं हूँ। 1998 जेनजी है ये। जेनजी हूँ मैं, फिर जेनजी हूँ। ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है, क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? जर्मन। अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो? नहीं, जर्मन सीख रहा हूँ। जर्मन सीख रहे हो, ओके। अच्छा, रिग्रेट्स की बात कर रही हो, कभी ऐसा कुछ बचपन का याद हो, जैसे इन्होंने बोला एक लड़की थी, बोलना चाह रहा था नहीं बोल पाया, आज तक रिग्रेट है? कभी ऐसा कुछ? लड़की का चक्कर नहीं, कुछ भी हो सकता है। हाँ, रिग्रेट तो काफ़ी टाइम होता है। सबसे बड़ा मेरे को दुश्मन मुँह ही लगता है अपना।
अच्छा, मुंह सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन मुंह सबसे बड़ी पावर और ताकत भी है। क्यों? समटाइम्स मम्मी के साथ बोल दिया कुछ, फिर वो रात को सोने से पहले दिमाग में घूमता रहता है। तो मम्मी को सॉरी बोल पाते हो उसके बाद, या वो रिग्रेट लेके चलते हो? पहले तो नहीं बोल पाता था, अब इनडायरेक्टली बोल देता हूँ। अब इनडायरेक्टली बोल, कैसे? माँ माफ कर दे माँ। मम्मी माफ कर देती है? हाँ, मम्मी तो सबको माफ कर देती है, चाहे तुम कुछ भी करो बड़ा। मम्मी के तो लाल होते हैं सारे बच्चे। हाँ। क्यों? अच्छा, अब एक रिग्रेट और है कि यार क्यों कह दिया। एक तो आपने बताया कि मम्मी को बोल देता हूँ फिर रिग्रेट होता है कि क्यों कह दिया। अब एक ये रिग्रेट ये है कि बोल नहीं पाया, यार बोल देता। वो क्या रिग्रेट था? वो गर्लफ्रेंड के साथ होता है मोस्टली। अच्छा, है आपकी गर्लफ्रेंड? अगर बताना चाहो तो। नहीं है। नहीं है, ठीक मम्मी है। देख रही है ये? कोई नहीं नहीं है इनकी गर्लफ्रेंड। नहीं है ना, मुझे नहीं है तभी तो था। गर्लफ्रेंड के साथ जो होता है, अगर वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझानी हो तो कैसे होता है? मतलब रह जाती है दिल के अंदर बात, नहीं बोल पाते हैं लड़के ज्यादातर। क्यों? गर्लफ्रेंड तो अंडरस्टैंडिंग होती है। नहीं जब तक बनी नहीं वन साइडेड क्रश बोल सकते हैं मतलब। अगर वो बनेगी तभी ना जब बोलोगे। हाँ, तो लड़के नहीं बोलते ना तो ज्यादातर। लड़के क्यों नहीं बोल पाते? लड़के इमोशन अपने दिखाई नहीं पाते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, लड़के इमोशंस दिखाते हैं यार। पूछ लो, डिपेंड ऑन द लड़का। डिपेंड्स ऑन द लड़का। मतलब आई डोंट नो, लाइक सारे तो मतलब अगर एक लड़की का इमोशनल कंट्रोल देखोगे और एक लड़के का देखोगे, आई थिंक लड़कियों का यूजुअली बेटर रहता है एज कम्पेयर टू मैन। खुद वो रोते नहीं है, ऐसे लगता है कि वो खुद आंसू कंट्रोल कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि लड़कों को भी हक है कि अगर लड़की बैठ के किसी चीज पर रो सकती है तो लड़का भी एक इंसान है, उसको भी रोने का हक है। कंडीशनिंग बचपन से ऐसी की होती है ना, जिससे कोई लड़का अगर रोने लग जाए। लेकिन अब ये चीजें बदल रही है। आई थिंक थोड़ी पीपल आर मोर वोकल अबाउट इमोशंस दैट आर रिलेटेड टू मेन। बट बहुत स्लोली, लाइक अभी 50 साल लगेंगे इंडिया को पहुंचने में। बट देन थिंग्स विल चेंज कि लड़का भी रो पाएगा आराम से। हम रो सकते हैं अभी सारे यहाँ पे, जो रोते हैं सारे। अच्छा, मैं और भी यहाँ पर लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले नाम बताइए। जोगेंद्र पाल सिंह। जर्मन सीख रहे हैं आप भी? या अच्छा, रिग्रेट की बात कर रहे हैं। कभी लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन लिया हो, पढ़ाई के रिलेटेड हो सकता है, स्ट्रीम के रिलेटेड हो सकता है, जो उस समय लगे यार क्या कर दिया, क्यों किया ये? मेरा 10th के बाद हुआ था, मैंने साइंस फील्ड ले ली थी। अच्छा। मतलब मेरे घर वालों ने भी मतलब बोला था या साइंस मैथ ले ले। अच्छा। मेरे को भी लगा मैं ले लेता हूँ। हाँ। फिर मेरे को स्टार्टिंग से ही लगा, फिर बाद में जाके रिग्रेट हुआ कि मेरे को साइंस नहीं लेनी चाहिए थी। इसके अलावा मैं आर्ट्स में जाना चाहता था। तो ये जो आपको रिग्रेट फील हुआ कि आपने स्ट्रीम चेंज कर ली, इसको बदलने का समय मिला आपको कि आप वापस से स्विच करो? बदलने का समय नहीं मिला, और फिर 12th भी हो गई, फिर अब यहाँ आ गए। तो आपने कोशिश नहीं की उस चीज को वापस चेंज करने की? नहीं, क्यों? मतलब फिर चेंज करने का बोलता तो घर वाले भी बोलते कि मतलब पहले ही क्यों ली ये, ऐसे इस वजह मतलब से नहीं बोल पाए। तो रिग्रेट तो आपके दो तरीके के हैं कि आप उस समय नहीं बोल पाए। अब जब आप क्योंकि ग्रोइंग ईयर्स में हैं, इंडिपेंडेंट होने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है, हो भी सकता है कि आप पर्सनली कुछ काम कर रहे हो, जब आपके पास अब एक ओपिनियन आ गई है तो आपको लगता है कि नहीं मुझे वहाँ बोलना चाहिए था, अपने लिए खड़ा होना चाहिए था। हो सकता है घर वाला साथ दे देते, लगता है? मतलब साथ तो मतलब मेरे दीदी वगैरह है वो दे देते, पर मैं बोल ही नहीं पाया वो चीज बोल को। ही नहीं पाया। तो अब आगे जाके डिसाइड किया लाइफ में कि जब भी अपने लिए कोई ऑप्शन चूज करना होगा तो आप आगे बढ़ के वो ऑप्शन चूज करेंगे। अपनी जिंदगी को बनाने का हक और जो जिम्मेदारी है ना, वो हमारे हाथ में होती है। जिंदगी हमारे हिसाब से चलती है, वो आपके हिसाब से तभी चलेगी जब आप उसको कम्युनिकेट करेंगे। तो अब आइंदा आपको अगर इतनी बड़ी सीख मिल गई है तो आगे जाके आई होप कि आप वो लेसन सीखेंगे, बोलेंगे। या अब तो सीख गया हूँ मैं, मेरे को मतलब पता चल गया है कि अब बोलने से ही कुछ होगा, नहीं तो बोलने नहीं। से ही होगा वरना नहीं होगा। जैसे उन्होंने बोला था मुंह दुश्मन है, और मैंने बोला था कि मुंह ताकत भी है। ताकत अब दिखाने का समय आ गया है। हाँ वही, अभी टाइम आ गया। हाँ, भारत देश के युवा है, भारत देश की रीढ़ की हड्डी है। कई बार जब मैं युवाओं से बात करती हूँ तो ये लाइन जरूर कहती हूँ कि भारत को तब तक कोई पछाड़ नहीं सकता, जब इस रीढ़ की हड्डी को तब तक कोई तोड़ नहीं सकता, जब तक ये युवा खुद से हार ना माने, खुद से पीछे ना हटे। और ये भी एक तरीके का एक इंस्टेंस है जहाँ पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पीछे नहीं हटना है, अपने लिए खड़े रहना है और अपने लिए लड़ना है। आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा है। अच्छा, डिस्कशन तो आप सुन ही रहे हैं क्या हो रही है। रिग्रेट की चर्चा हो रही है, तो कौन सा लाइफ का ऐसा रिग्रेट है जो अभी तक चल रहा है? बहुत सारे रिग्रेट है लाइफ के। जैसे आपका मान लो स्कूल में हाँ, जैसे कोई टीचर कुछ क्वेश्चन पूछती है, हाँ। तो हमें पता होता है लेकिन हम आंसर, बोल नहीं पाते। लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। ये क्या, क्यों हम नहीं बोल पाते? शर्म आती है? नहीं, क्योंकि हमें डर रहता है ना कि क्या पता क्वेश्चन आंसर गलत है हमारा, ये भी हो सकता है। तो गलती करने के बाद तो इंसान सीखता है, वो करेक्ट हो जाएगा।
लेकिन उसी के क्या हालत है, साइड देखो तो कोई और से बोल देता है बच्चा, हाँ, वो पॉइंट्स ले जाता तो फिर वो पॉइंट्स ले जाता है मैम के सामने, तो फिर regret हो जाता तो है? फिर रिग्रेट होता है कि भाई क्या हालत है, मैं क्यों नहीं बोल पाया, मेरा भी सेम आंसर जो था। आप अभी फिलहाल लाइन बोल रहे हो ना, ये बहुत कॉमन चीज है, सबके साथ होती होगी। एंड आई होप जो बच्चे फिलहाल आपको देख रहे हैं कि क्लास टीचर कोई सवाल पूछती है, जवाब हमें पता होता है, लेकिन उसके ऊपर हावी पड़ जाता है वो डर कि बोल देंगे गलत हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने और कोई सही बोल जाएगा। मेरा कहना है कि क्या हालत है, आप बेइज्जती से डरो मत, कुछ सीखने को मिलता है, आप कॉन्फिडेंसली बोलो कि भाई क्या हालत इस बात पे ताली है, होनी चाहिए। चाहे वो गलत हो, इस बात पे ताली होनी चाहिए। चाहे वो गलत हो या सही हो, बोलो एक बार, बोलो। गलत ही हो मैम कुछ बोलेंगी थोड़ी, मैम वो तो सिखाने के लिए है ना मैम, तो आप कि मैम सिखाएंगी, मैम ये थोड़ी बोलेंगी कि आपने गलत बोला, ये है वो नहीं, इससे एक सीख हो रही है कि अगर उस दिन बोल देते तो हम उसी दिन सीख जाते। कि हमें बोलना कैसे है, हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता। अभी इंडिया में क्या चलता है ना, अभी बच्चे ऐसे ही रहते हैं, मतलब कॉन्फिडेंट बच्चे नहीं है, कॉन्फिडेंट बच्चे नहीं नहीं है। कॉन्फिडेंस की कमी है कहीं ना इंडिया कहीं। में, हाँ इंडिया में कमी है, बहुत कमी है कॉन्फिडेंस की बच्चों में। और आपकी रही बात, अभी बहुत सारे इंसिडेंट, जैसे आप कहीं लड़ाई करते हो किसी से, जैसे आपने किसी ऑटो वाले से लड़ लिया या किसी और से, तो आपको उसका रिग्रेट रहता है कि मेरे को नहीं लड़ना चाहिए था, प्यार से एक बार बोल देना चाहिए था सॉरी या कुछ भी, रिएक्ट कर दिया, मेरे को रिग्रेट रहता है हर चीज कर रहे लाइफ में, मतलब ऊपर नीचे होते रहता है। हाँ। और वह लेकिन उस रिग्रेट को हम सॉल्व कर सकते हैं, जाकर बोल सकते हैं सॉरी, हाँ। मैंने गलती से बोल दिया आपको। सॉरी भी एक बहुत बड़ी चीज है भाई, सॉरी सबको ही नहीं बोल सकता है, सॉरी टेक्स गट्स। अगर गट्स हैं तो आप सॉरी बोलेंगे, क्योंकि सॉरी इज ऑल्सो अ टैबू कि हम कैसे सॉरी बोल दें। सॉरी इसलिए कि क्या हालत है, उसको अच्छा फील हो, बेटर फील हो, हाँ। भाई हमने उसको और वो डांटा, चीज़ उसको resolve मारा, हो जाए। वो चीज रिजोल्व हो जाएगी, हमारे दुश्मन भी कम रहेंगे उससे। हर चीज, हर लोग, मेरा कहना है हर लोगों के साथ दोस्ती रखो, लड़ाई किसी के साथ मत रखो, इससे क्या हालत है, नेचर भी वैसा बन जाएगा आपका। नेचर कैसा रहेगा, जैसे कहीं आप जाओगे, नेचर रहेगा उसके बाद। रिजोल्विंग नेचर रहेगा, जैसे आप कहीं जाओगे, आप अगर आप वो लड़ते रहोगे हर जगह, तो आपको कोई क्या हालत है दोस्त नहीं बनेगा, कोई साथ नहीं देगा आपका। वो कोई भी क्या हालत है, अगर देखेगा किसी से लड़ा होगा आपने, तो बोलेगा ये मेरे से लड़ता है, इससे दोस्ती मत करो। राइट, अब तो वही- एक गलत पोर्ट्रेयल जाएगा, जाएगा। लेकिन अगर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो पोर्ट्रेयल बेटर हो सकता है। राइट, देखिए बहुत अच्छी बातें यहाँ तमाम बच्चे कर रहे हैं, तमाम युवा कर रहे हैं। आशा कर रहे हैं कि जो दर्शक इस समय देख रहे हैं वो कुछ सीख भी पा रहे हैं मनोरंजन के साथ साथ। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए नाम। मेरा नाम आदित्य यादव है। क्या करते हैं आप? मैं भी जर्मन सीख पढ़ रहे हैं। हाँ। इसके बाद का क्या गोल है, क्या करना चाहते हैं? हमें हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करना है, वीजे के लिए, जर्मनी के लिए। आगे चलिए। रिग्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ। है कोई रिग्रेट? अभी तो वैसा कुछ किया ना कि रिग्रेट हो, मतलब अभी तक कुछ नहीं हुआ, ऐसा हुआ है? ऐसा कोई मूवमेंट ना हुआ। ठीक है, अभी तक इनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि इनको किसी चीज का रिग्रेट ना हो? रिग्रेट ना हुआ जो मतलब लोग कहते हैं, ऐसा नॉर्मल तो सबके होते हैं। नॉर्मल, ये नॉर्मल वाले जो रिग्रेट है ये कौन से? नॉर्मल ही मुंह से जो बोल दिया निकल गया वो। तो गिल्ट होता है उसके बाद? हाँ उसका होता है भाई। वो ना करना चाहिए, बस इसका ध्यान रखना चाहिए, किसी को क्या बोल रहे हैं। प्यार और शांति फैलानी चाहिए। हाँ बस। आप बताइए, क्या नाम है? इधर आइए थोड़ा, क्या नाम मेरा है? नाम परीक्षित है, जर्मन की क्लासेस ले रहे हैं हम। अब रिग्रेट्स के बारे में बात हो रही है, कोई रिग्रेट जिंदगी का? देखो अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है। अभी तो मेरे तो एज भी 17 ही है, हाँ। अभी तो ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है, बट रिग्रेट ये था बचपन में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी, तो कुछ भी नहीं, हम मतलब अपनी बात नहीं रख पाते थे, लोगों के सामने बोल नहीं पाते थे, लेकिन उस चीज को सॉल्व करने के लिए इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कि कॉन्फिडेंस है। Confidence आज आप कैमरा पे बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वो फियर जो बहुत बचपन में था कि आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते, आज आप कैमरा फेस करके अपनी बातें माइक पर बोल रहे हैं, एक नेशनल चैनल पर बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ बस यही था रिग्रेट, वैसे अभी तक तो इतना कोई हुआ नहीं ये है। तो रिग्रेट और फियर दोनों था, कॉन्कर हुआ है, लेकिन आज हाँ। मैं तो देख पा रही हूँ कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। बस वो अभी चेंज करना है ना, फियर को खत्म करना है, हाँ। इसके लिए बस अब ट्राई कर रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी चेंज होगा, और जिस कॉन्फिडेंस से आपने यहाँ आके बात की है, लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस रहेगा तो एब्सोल्युटली ये रिग्रेट जो है ये आपका एक यूएसपी बन जाएगा कि मैं उस समय नहीं बोल पाया हाँ और अब मैं बोल पा रहा हूँ। हाँ, तो वो उस रिग्रेट को खत्म करने के लिए ही तो मैं ट्राई कर रहा हूँ ना। तो देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम बच्चों ने हमारे साथ यहाँ पर बात की है। जिंदगी में कितने रिग्रेट हो सकते हैं इसके बारे में अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपकी लाइफ में हर समय कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो रही है जो आपके लिए सही हो सकती है, दूसरे के लिए गलत, दूसरे के लिए सही, आपके लिए गलत। लेकिन कई लोगों ने ऐसे बोला कि
जिंदगी चलती का नाम है, चलती जाएगी, अच्छे से चलेगी और अपने फियर्स को कॉन्कर करने के तमाम बच्चे यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, जो इन्होंने आपके साथ भी साझा की, हमारे साथ साझा की, और आशा कर रहे हैं कि बच्चों की ये बातें सुनकर आप थोड़ी सी प्रेरणा जरूर ले पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप लोग अपनी लाइफ के बहुत ज्यादा ट्रांजिशनल फेज पे हो, वेयर यू गाइज हैव कंप्लीटली योर स्कूलिंग और अभी बहुत जल्द कॉलेज शुरू हो जाएगा। तो स्कूल पीरियड में कोई ऐसा डिसीजन लिया हो या ऐसी कोई चीज रही हो जिसका रिग्रेट आपको जिंदगी में है? स्कूल पीरियड में तो एज सच कोई बड़ा डिसीजन नहीं था, अदर देन नो आई डोंट थिंक सो एज सच कोई। अभी तक लाइफ में कोई रिग्रेट है? ऑफ कोर्स मैनी मैनी। आई मीन आई वुड से अ वेरी इंपॉर्टेंट रिग्रेट दैट आई हैव वुड बी ब्रेकिंग द ट्रस्ट ऑफ माई पेरेंट्स। बहुत ही डम डिसीजन में एट अ यंग एज, लेट्स से 14-15 में। Other than that, as such, something happened, and that is one thing that is there in my heart yet, and I hope to improve that someday. You know, to. But you feel जब हम एक गलत डिसीजन लेते हैं, रिग्रेट होता है जब हमें लाइफ में, उसके साथ ही हमें एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। That is true. That's completely, yeah, that is one thing. I mean, I know how to, you know, behave and what to do in those types of situations. Right. अभी तो. So you come up much more stronger, और आपकी पूरी जिंदगी वो लर्निंग जो है आपके साथ रहती है। That is true. I completely agree with her. Okay. That's true. लाइफ में अब जब नेक्स्ट आप डिसीजंस लेंगे, जब हम थोड़े से बच्चे होते हैं, बचपन में होते हैं, तो हम बहुत रिएक्टिव होते हैं। डिसीजन लेने से पहले इतने एक्सपीरियंसेस नहीं होते, हम उस हिसाब से नहीं ले पाते। रिग्रेट्स के बाद अब आपको लगता है कि अब आप जो अपने डिसीजंस लोगे बहुत वाइजली लेने वाले हैं? I mean, मैं 100% उसमें गारंटी तो नहीं दे पाऊंगी, बट देन आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू टेक बेटर डिसीजंस आगे, राइट? बिकॉज अब एक चीज एक्सपीरियंस हो गई है, आई नो अब ऐसे सिचुएशन में कैसे फील होता है, क्या करना है, तो उसके हिसाब से आई डेफिनेटली टेक बेटर डिसीजन इन द फ्यूचर। So given our previous decisions, we'll weigh all the pros and cons. सो डू यू हैव एनी ऐसा एक रिग्रेट जिसे उन्होंने शेयर किया कि कभी छोटा रिग्रेट भी हो सकता है, किसी से लड़ाई कर ली, कुछ हो गया, समथिंग हैपेंड? Yeah, like I mean, I should have utilized my time. ओके, दिस इज अ वेरी गुड रिग्रेट, और मुझे लगता है कि ये हर दूसरे बंदे की राइट, दिस इज वेरी यूनिवर्सल कि आपने अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया होगा। बट या हम वो कहते हैं ना कि लाइफ जो है अभी आगे बहुत ज्यादा है, टाइम मैनेजमेंट जो आपने अब वहाँ नहीं कर पाए, अब आगे चल के आप लर्न किया, अब आपको कैसे invest It's a learning lesson. So लर्निंग रिग्रेट्स की अगर बात करें, इज इट इम्पोर्टेंट कि वो हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही डाल रहे हैं इंसान पर? Because some people are very sensitive. That is very person to person, I would say. Many, you know, I mean, depends on what kind of regrets. yeah, okay, that is one point. It also depends on how you perceive it. तुम कैसे उसको लेते हो? You can regret. A regret, it can either break your life or it can, you know, give you a good stepping stone. But then there are some people जो एक रिग्रेट एक चीज होने के बाद उसको बहुत स्ट्रांगली ओन भी करते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो कभी भी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या ओपिनियन है? ऐसा तो I mean, people around them, they should, you know, पता करना चाहिए कि they have this problem, and people around them should try to encourage them to, you know, bring them back to the right path. Do you think that this is a process of self-learning also? Yeah. And self-introspection is also there? I feel like those people would at some point in life realize that, because ऐसा भी नहीं है कि कुछ उन्होंने regret करा and then वो लेके बैठेंगे the entire time. Maybe they would take time to get out of it. Maybe they would take time to introspect. Yeah, it could take years also. But I feel like at some point they would get out of it. And they would learn something. Importantly, you got to be around the right people. Yeah. I found my right people, and I'm very happy. हम यहाँ पर ये चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लाइफ में कोई ऐसा रिग्रेट है आपको? फिलहाल तो नहीं। कोई रिग्रेट नहीं अभी तक तो नहीं है फिलहाल। हाँ। अच्छा, रिग्रेट ना दो तरीकों के होते हैं, एक कि यार बोला नहीं उस दिन, और एक कि यार इतना बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। दोनों में से कोई रिग्रेट नहीं है? लाइक ऐसा हो सकता है कि हाँ बोला नहीं उस दिन। हाँ। ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है या ऐसा हुआ है? हाँ, एक तरीके से समहाउ हुआ भी है। कब हुआ है, अगर आप शेयर करना चाहो? मैं आई वॉज इन 11th, जब मैं 11th में था तब। हाँ, क्या हुआ था? तो मेरी एक फ्रेंड थी, शी लाइक मी लॉट, और मुझे लगता था कि हाँ मैं भी उसे पसंद करता हूँ। बट एक दिन उसने मेरे को प्रपोज किया कि मयंक, आई रियली लाइक यू। तो मुझे लगा कि लाइक एक तरीके से ये प्रैंक है, तो मैंने उस चीज़ को बोला नहीं उसको। उस टाइम पे मैंने उसको मजाक में बोल दिया कि नहीं आई डोंट लाइक यू और ये सब चीज़ें। बट वही चीज़ है, यही रिग्रेट एक तरीके से देखा जाता है बस।
तो लड़की ने तो पहल कर दी हाँ, पर लेकिन मुझे लगा प्रैंक कर रही है वो, क्योंकि मेरी अच्छी फ्रेंड थी ना। थी लिटरली। हाँ, तो मुझे लगा तो अगर अभी वो देख रही होगी तो क्या कहना चाहोगे? कुछ भी नहीं है, बस देख लेगी तो पता चलेगा उसको कि हाँ Prank मेरी तरफ नहीं? से भी हाँ हाँ था या है? मतलब नहीं था, अब तो था, क्योंकि अब तो नहीं है। तो अभी वो कांटेक्ट में है? नहीं। अभी नहीं है। आई होप कि वो देख ले और उसको समझ में आ जाए कि शायद उसको भी ये रिग्रेट रहा हो कि उसने बोल हाँ, दिया। देख लेती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात अच्छा, है। अगर मैं रिग्रेट्स की बात कर रही हूँ, गिल्ट की बात कर रही हूँ, जब आपको रिग्रेट होता है तो एक इमोशन ऑफ गिल्ट आपके अंदर पैदा होता है, बट यू थिंक कि गिल्ट जो होता है वो आपकी लाइफ की बहुत बड़ी एक लर्निंग लेसन भी है जो आपको दे जाता है? आप सीख जाते हो कि हमने ऐसा किया, मुझे रिग्रेट है, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मतलब अगर लाइक दोबारा कोई अप्रोच करता है तो ऑब्वियसली कि मैं एकदम से तो ना नहीं करता हूँ, मीन्स सिचुएशन हैंडलिंग आ जाती है एक्चुअली। मतलब पता चलता है कि हाँ उसने किस वे में बोला है, किस नहीं बोला है, या करेक्ट बोला या नहीं बोला, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, पर उस टाइम मैंने टाइम नहीं लिया था। सीख ले लेते हैं और ये मुझे लगता है विद ग्रोइंग ईयर्स आप जैसे जैसे बड़े होते हैं उसके साथ भी आता लाइक लर्निंग तो कंटिन्यूस है, तो इसीलिए उस चीज से हमें बहुत ज्यादा आगे अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। इवन हम सोच भी सकते हैं कि हाँ कि क्या क्या गिल्ट के अंदर नहीं लाना चाहिए हमें। है। अच्छा, इसके साथ ही अगला क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बोला कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूस लर्निंग, बट देयर आर सम पीपल जो गलती करके भी नहीं मानते और उनको वो गलती भी हो सकती है उनके लिए पॉजिटिव नेगेटिव, वो कभी रिग्रेट्स भी अपने अंदर पैदा नहीं होने देते हैं। ये लोग हानिकारक नहीं होते सोसाइटी? ज्यादा है, दे आर नेगेटिव, बहुत ज्यादा है, और अभी नेगेटिव है, और अभी नेगेटिव है, पर लेकिन लोग इन लोगों को ही ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ वो लोग करेक्ट है, बिकॉज वो लोग उस चीज पे ध्यान नहीं देते, और जो लोग ध्यान देते हैं वो बोलते बहुत कम है ये सारी चीजें, और गिल्ट के चक्कर में या फिर किसी को हर्ट ना हो जाए इसीलिए वो ये सब चीजें बोलते ही नहीं है। और जिन बंदे को फर्क ही नहीं पड़ता वो डायरेक्टली बोलेगा, अप्रोच करेगा, यस तो यस, नो तो नो। अच्छा, बेटर लोग कौन से होते हैं? ये जो डायरेक्ट अप्रोचेबल पीपल होते हैं वो बेटर होते हैं, या जो आपने बोला कि गिल्ट और बहुत कुछ सोच समझकर कैलकुलेशंस करते हैं वो सही? जो सोचते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म आपके साथ रहते हैं। राइट, शॉर्ट टर्म खुशी मिल सकती है, उस समय आप कूल बन सकते हो, पर लेकिन वो फायदा नहीं है मेरे हिसाब से, वो ठीक नहीं है। बिकॉज अगर लॉन्ग टर्म कोई इंसान आपके साथ रहता है तो आपको बेटर नोन होता है कि हाँ वो जानता है आपको, और अगर इन फ्यूचर आपके साथ नहीं भी रहता है तो वो आपका बुरा नहीं चाहेगा। आपने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर की है, बहुत छोटी सी डिस्कशन में विद अ स्माइल ही सेड एवरीथिंग। अपना इंसिडेंट भी बताया जहाँ पर इनको रिग्रेट है कि ये बोल नहीं पाए और इनको लगा कि एक प्रैंक हुआ है इनके साथ, जबकि एक महिला ने अपने दिल की बात इनके साथ शेयर की थी और कैमरे में इन्होंने ओपन किया। साथ में ही बहुत खूब बातें इन्होंने ये भी कही कि इट इज अ कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। तो क्या नाम है आपका? माय नेम इज साजिद मसीह। क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, 11th क्लास में हूँ। ओ, आप तो छोटे हो अभी बहुत। तो ये आपके 8 years का गैप है मुझे। ओके, ये दोनों भाई हैं, इनमें 8 साल का गैप है, छोटे भाई है ये। बड़े भाई की बातें तो मैंने सुन ली, आप छोटे भाई की बातें सुनती हैं। आप 11th क्लास में? राइट। तो अभी कुछ ऐसा कभी हुआ हो कि यार मैंने क्यों नहीं बोला, मुझे बोल देना चाहिए? एक बार हुआ था, मतलब मम्मा के साथ हुआ था कि मेरा बहुत मन था एक जगह जाने का, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि हम लोग नहीं जा सकते। मैंने क्यों नहीं जाना है, तो मम्मी ने कहा था बेटा अभी मम्मी तबीयत ख़राब जो हो रही है ये वो एट ऑल। तो मैं कहता हूँ मम्मी मेरे को जाना है। सो यू नो मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा था। मैं मतलब मेरा अंदर से बहुत मन था कि और वो कहीं और जाना नहीं था, सिर्फ नानी घर जाना था। मैंने मम्मी मुझे नानी घर जाना है। सो वो मुझसे कहती हैं कि नानी घर नहीं अभी नहीं जा सकते ये वो। तो उस दिन मुझे बहुत हर्ट हुआ था, मैं रोया वहाँ पे बैठ के। मैं जाऊँगा। मम्मी ने कहा बेटा अभी बहुत सारे काम हैं, सारे काम करने हैं। मम्मी मैं सारे काम कर लूँगा आपके, बस आप मुझे जाने तो दीजिए, साथ में चल दीजिए बस। क्योंकि मैं उस टाइम पे 8 years 10 का हूँ, इतना हुआ क्योंकि उस समय मैं जा नहीं सकता था। अब तो कहीं पर भी जा सकता हूँ। हाँ। सो ये था बस, उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। जिंदगी में जब ऐसी चीजें होती है तो आपको लगता है कि एक लेसन भी आप सीखते हो सकता है कि उस समय मम्मी की कोई इस तरीके की प्रॉब्लम हो, वो काम में फंसी हो और वो नहीं जा पाए, लेकिन हो सकता है कि इससे आपने ये सीखी हो कि जब भी हम डिमांड कर रहे हैं किसी से तो हमको शायद दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझना, और अब आप बहुत खूब समझ पाएंगे। हाँ, मैं अब समझ सकता हूँ कि इनफैक्ट सब कुछ समझता हूँ चीज़ें, जैसे कि उस टाइम पे मैं नहीं समझा, बट हाँ अब मैं समझता हूँ। अगर मम्मी को छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो हाँ मैं उनके साथ रहता हूँ हमेशा। वो अगर कहती है बेटा मैं अभी ये नहीं, हाँ इट्स ओके फाइन, मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बस आराम से रेस्ट करिए, सब ठीक हो जाएगा। मतलब कि वो जो जिद का गिल्ट था, हाँ। उसको कॉन्क्वर किया आपने, और नाउ यू हैव अंडरस्टूड एट अ वेरी अर्ली एज कि हाँ जिद अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं किसी के साथ कर रहा हूँ, मुझे उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचना है। बहुत छोटी एज में ये सीख आपने ली है।
अच्छा, फ्रेंड्स के साथ कभी कुछ हुआ हो ऐसा, लड़ाई झगड़े में कुछ ऐसा बोल दिया हो कि रिग्रेट हो गया हो, ये नहीं बोलना चाहिए? एक बार हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड था, ये कहता था, हाँ 8th क्लास में था। सो मैंने एक दिन, क्या होता है, मेरे घर आता है और हम लोग की लड़ाई हो जाती है किसी बात को लेके, और फिर मैं उससे कहता हूँ मेरे घर से निकल जा। उसके बाद से मुझे इस बात का रिग्रेट है कि वो मुझे छोड़ के चले गए, तब से आज तक एक बार भी कांटेक्ट नहीं करा उन्होंने उससे। तो आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की? मैंने ट्राई करा, मैंने कॉल करी, उसने मुझे कॉल भी पिकअप नहीं करा। तो अगर वो दोस्त आज आपको देख लेता है तो आप उसको क्या कहना चाहोगे? इफ ब्रो तू देख रहा है ये, तो फिर मैं तुझसे कहना चाहता हूँ आई लव यू सो मच, आई लव यू लॉट ब्रो। एक बार फिर से मुझे भी टेक्स्ट कर लिया, माफ कर देना वो छोटी सी चीज जो मुझसे गलती हो गई यार। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, देख भाई उस टाइम पे छोटा था, समझ नहीं थी, लेकिन हाँ बुरा लगा था, तूने भी ऐसे चिल्ला के बोला था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, अगर देख रहा है तू तो प्लीज एक बार कॉल करना मेरे को। आई एम वेटिंग फॉर यू ब्रो। तो आई होप कि आपका मैसेज यश तक पहुंचे। यश नाम है उनका। मैं आशा कर रही हूँ कि जितने बोल्डली आपने एडमिट किया है कि हाँ गलती दोनों तरफ से हुई थी, लेकिन स्टिल आप अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है लाइफ में नेचर आपको फिर से आपके दोस्त से मिलवा दे, एंड आई होप कि न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के जरिए आप अपने दोस्त तक पहुंच सको। आप दोनों भाइयों ने बहुत प्रेरणादायक बातें हमारे साथ की और काफी वैलिड पॉइंट्स आपने इस चर्चा में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया उस पर बात करने के लिए। तो देखिए, तमाम लोगों से हमने यहाँ बात करने की कोशिश की। लाइफ में रिग्रेट एक ऐसी चीज है जो जब गिल्ट बढ़ जाए तो वो शायद आपकी मानसिक स्थिति पर भी एक बड़ा बोझ बन सकती है, लेकिन उसी के साथ लाइफ में जब आपको रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है, तो वो आपकी लाइफ में आपको बहुत बड़ी सीख दे जाता है, चाहे वो छोटी उम्र में हो या बड़ी उम्र में हो। वो सीख आपके साथ जिंदगी भर रहती है और वो सीख आपको कभी ना कभी काम जरूर आती है। तमाम लोगों से हमने चर्चा करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि लाइफ का ऐसा कौन सा छुपा हुआ रिग्रेट है जो आज भी उनको याद आता है, और हम आशा कर रहे हैं कि उनकी प्रेरणादायक बातों से आप भी कुछ सीख पाएंगे और अपने रिग्रेट से कुछ सीख कर आगे बढ़ पाएंगे। कैमरामैन अनिल के साथ रुंजुन कोहली, न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर।